Okay, students. So the next topic and the last topic of this chapter is angle sum property of a triangle. कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की सम कितना होता है, उस पे एक प्रॉपर्टी बेस्ड है ना. कितना होता है पता है? कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का सम? 180. लिखा हुआ भी है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अच्छा, अभी हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम इंटीरियर ही मानेंगे. जैसे मैं कहूँ ना ट्राइंगल के एंगल्स, तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के बारे में ही सोचना. एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे वो फिर मैं बाद में बताता हूँ. तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. तो ये तो सबको पता है कि 180 डिग्री होता है, लेकिन कोई कहे कि प्रूव करके बताओ 180 डिग्री क्यों होता है. इसको प्रूव करके दिखाओ कि 180 डिग्री क्यों होता है. तो उसके लिए एक थ्योरम हम प्रूव करेंगे 6.7. तो पहले तो आप लिख लो, हेडिंग डाल ली सबने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. Yes, sir. तो जो थ्योरम है वो क्या कहती है? अब मैं थ्योरम, आपकी बुक में लिखा हुआ है 6.7, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा 6.7, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि किसी और बुक में तो ये किसी और नंबर, ये तो नंबर है ना उसका. 6.7 6. ये तो नंबर है भाई. 6 थ्योरम पहले हो गई तो 7वां नंबर है. तो मैं नहीं लिखूंगा 6.7. जरूरी थोड़ा ना किसी और बुक में किसी और नंबर पे हो. समझ रहे हो? तो मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरम. थ्योरम कहती क्या है? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, द सम ऑफ द थ्री इंटीरियर angles of a triangle is 180 degrees. ये तो है कोई मेन थ्योरम मेरी, कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स जो तीन होंगे उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. अब बात करते हैं इसको प्रूव कैसे करें. ठीक है, कर दें प्रूव. दैट इज एक फिगर बना लेते हैं हम. एक ट्राइंगल बना लो. अब जब भी मैं कहूँ ना एक ट्राइंगल बनाओ, तो सब बच्चे पता है क्या करते हैं? ये करते हैं. मैंने कहा ट्राइंगल बनाओ, सबने ऐसा ट्राइंगल बना लिया, यानी कि सब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं 60-60 डिग्री के एंगल का, है ना. लेकिन ऐसा नहीं करना है. मैंने आपको ट्राइंगल कहा है, मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल थोड़ा ना कहा है. तो जब तक मैं क्लियर ना करूं कि कौन सा ट्राइंगल है, आप हमेशा ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, यानी स्केलिन ट्राइंगल जिसको अपन बोलते हैं. स्केलिन ट्राइंगल समझते हो? जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. तो कुछ ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग हो. ठीक है, अगर इक्वल लग रही हो तो अभी भी थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो. इक्वल नहीं लगनी चाहिए ना. अब अनइक्वल लग रही. ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया ट्राइंगल ABC, ABC. ये तो हो गया एक एंगल, ये हो गया मेरा दूसरा एंगल, ये हो गया मेरा तीसरा एंगल. ठीक है, देखो एक चीज समझो, अगर मैंने ट्राइंगल में ऐसे मार्क कर दिया ना, ऐसे, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? कि ये एंगल इसके बराबर है. भाई इधर भी मैंने सिंगल ऐसे किया, इधर भी मैंने सिंगल ऐसे किया, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है. इसलिए देखो मेरे को तीनों एंगल अलग अलग प्रूव करने थे, तो एक जगह मैंने सिंगल किया, एक जगह डबल किया, एक जगह ट्रिपल किया. दैट मीन्स ये तीनों एंगल डिफरेंट है. ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे डबल कर दूं, तो इसका मतलब अब ये दोनों बराबर है. या फिर मान लो मैं यहाँ पे ट्रिपल कर दूं, इसका मतलब ये दोनों बराबर. और साइड्स को इक्वल बताने के लिए फिर डैश लगाया जाता है. सपोज करो मुझे AB और BC को इक्वल बताना है, तो मैं पता है क्या करूंगा? फिगर के अंदर एक डैश एक डैश. दैट मीन्स ये दोनों साइड्स बराबर है. साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए डैश लगा दिया जाता है. एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए ये जो कर्व बना रहा हूं मैं, आर्क बना रहा हूं, ये आर्क सिंगल डबल ऐसे मार्क की जाती है. समझ में आया यहां तक? ठीक है ना? Yes, sir. दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री. ठीक है ना? और वी कैन से, अगर आप इसी बात को तीन लेटर में बोलना चाहें, 3 लेटर में बोलो. एंगल A को 3 लेटर में क्या कहोगे आप? बोलो.
एंगल ए को 3 लेटर में क्या कहोगे? एंगल बी ए सी। एंगल बी को क्या कह सकते हो? एंगल ए बी सी। और एंगल सी को क्या कह सकते हो? एंगल ए सी बी या बी सी ए कह सकते हो। ए सी बी इक्वल टू 180, कैसे भी लिख लो, तीनों का एंगल सम 180 डिग्री होगा। इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूं क्योंकि ये मेरी मेन थ्योरम है। अब इस चीज का यूज हम जहां जहां लेंगे वहां वहां हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर हो गया यहां तक सभी का? अब इसको प्रूव करना है। ये तो केवल थ्योरम बताई है मैंने, है ना, ये तो थ्योरम मैंने बताई है, इसको प्रूव करना है। तो नीचे लिखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ऑफ द थ्योरम, प्रूफ ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एग्जाम में दोनों बातें आ सकती हैं। एक तो वो कह सकता है कि केवल बता दो कि क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी। केवल बताने के लिए कहे तो जो ऊपर लिखा है इतना ही काम करना है, ट्राइंगल बनाना है, एबीसी बनाना है और कहना है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। इतना बताना है। केवल थ्योरम बताने के लिए कहे, प्रॉपर्टी बताने के लिए कहे। प्रूफ करने के लिए कहे तो फिर अब जो करने वाले वो करना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगेन प्रूफ के लिए वापस एक ट्राइंगल बनाइए फटाफट, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा ना। हाँ, ये टॉपिक है प्रूफ ऑफ द एंगल, मतलब प्रूफ करके बता रहा हूं मैं कि कैसे प्रूव करेंगे, है ना। नेक्स्ट पेज से या नेक्स्ट स्पेस से करना है इसको। वही स्केलिन ट्राइंगल बनाऊंगा पहले की तरह, और इस बार इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी होगा ना। तो अब जो मैं कर रहा हूँ वो कंस्ट्रक्शन वाला काम है, तो आप डॉटेड लाइन में करना उसको। यहां से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जो कि इसके पैरेलल हो, नीचे वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी ए पॉइंट से पास करे। मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी। वही एंगल ए को सिंगल मार्क करो, एंगल बी को डबल, पहले की तरह ही, क्योंकि जहां पे पिछले को छोड़ा वहीं से तो शुरू करोगे। मैं पहले केवल स्टेटमेंट बता दिया, अब स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं, तो जहां पे पहले को छोड़ा वहीं से उठा रहा हूं वापस। यस सर। हो गया यहां तक? ठीक है, इसको मार्क कर लो आप, पी क्यू मार्क कर लो, पी क्यू। ये डॉटेड में बनाना, ऊपर वाला तो कंस्ट्रक्शन में है ना। चलो, पी क्यू डॉटेड में बनाना है, कंस्ट्रक्शन पार्ट है ना वो तो। गिवन पार्ट में कहाँ है? गिवन पार्ट में क्या है हमारे पास? गिवन पार्ट में हमारे पास ये है कि एंगल ए कॉमा एंगल बी एंड एंगल सी आर द थ्री इंटीरियर एंगल्स, आर द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये गिवन पार्ट है कि एबीसी के तीन इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं बेटा? एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। ठीक है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? इन तीनों का सम 180 डिग्री प्रूव करना है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180। देखो आज से पहले सबने बताया होगा, सबने बताया होगा कि ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। किसी ने ऐसे नहीं कहा होगा कि प्रूव करके बताओ क्यों होता है 180, 181 क्यों नहीं होता, 190 क्यों नहीं होता। अब अपन प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बचपन में केवल रटवा दी जाती हैं, जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते हैं फिर प्रूव करके बताई जाती है। ठीक है ना। तो 5th-6th क्लास से ये चीज तो रटवाना शुरू कर देते हैं टीचर्स कि 180 डिग्री इसका एंगल सम होता है। अब 9th में जाके हम इसको प्रूव करेंगे कि क्यों। लिख लिया यहां तक? कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने इसको प्रूव करने के लिए? अच्छा बेटा, अब यहां से हमारा जो चैप्टर नंबर 7, 8 जो भी चलेगा, सब में बहुत सारे प्रूफ्स ही प्रूफ्स हैं।
तो जब भी हम कोई भी थ्योरम या कोई भी क्वेश्चन प्रूव करेंगे तो प्रोसेस यही रहेगा, क्या, पहले डायग्राम, फिर गिवन पॉइंट, फिर क्या प्रूव करना है, उसके बाद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो, नहीं किया है तो इस पार्ट को हटा देंगे, अगर किया है तो लिख देंगे। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट टू प्रूव के बाद आएगा। कई बच्चे कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहाँ लिख रहे हैं गिवन के बाद, नहीं गिवन के बाद नहीं लिखना है, गिवन के बाद सीधा टू प्रूव लिखना है, टू प्रूव के बाद अगर किया है तो, और कंस्ट्रक्शन के बाद फिर प्रूफ स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हर एक थ्योरम प्रूव होगी। कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा आपने, आपने जो नीचे बीसी है ना, इस बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाई जो कि ए पॉइंट से गुजर रही है। भाई बीसी के पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, ये भी बीसी के पैरेलल है, ये भी बीसी के पैरेलल है, ये भी बीसी के पैरेलल है, लेकिन ऐसी लाइन बनानी है जो किससे पास हो, पॉइंट ए, जो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है ए, वहां से गुजरती हुई जाए। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू the side BC of triangle ABC, the side BC and passing through, parallel तो BC के हो और passing करे vertex A से, and passing through, parallel to ने, and passing through the vertex A of ट्राइंगल एबीसी। हाँ सर स्कूल की क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा, क्या टाइम ज्यादा हो गया क्या आज, 8 o'clock। चलो तो जिसकी स्कूल की क्लास है वो लीव कर लो, फिर बाद में वीडियो देख लेना। अब शुरू किया है तो खत्म करेंगे 5-10 मिनट का और लेके। जिसको जाना है वो जा सकता है, आपको जाना है यश? हाँ हाँ, जिसको जाना है वो जा सकता है, लीव करके स्कूल की क्लास ज्वाइन कर लो, बाद में वीडियो जरूर देख लेना लेकिन, ठीक है, क्योंकि शुरू किया है तो फिर अब बीच में नहीं छोड़ेंगे। कल से हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे इस वाली की, है ना? ठीक है शिकी, एंड और किसी को भी जाना है तो जा सकता है। हाँ, क्या लिखा हमने, पैरेलल टू द साइड BC एंड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स A ऑफ ट्राइंगल ABC, एक लाइन ड्रॉ कर लो PQ। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं अब अपन इस चीज का, यहां से यहां तक नोट डाउन कर लिया? हाँ, प्रूव करने के लिए भाई उसका एंगल सम 180 डिग्री होता है, इसको प्रूव करने के लिए उसको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, वैसे जरूरत नहीं है। वैसे तो केवल एक ट्राइंगल है, उसका एंगल सम 180 डिग्री है, ठीक है ना? अब प्रूव करने के लिए देखो, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो, हम क्या करेंगे, मुझे बताओ, अगर PQ और BC पैरेलल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, अगर PQ और BC पैरेलल हैं तो ये AB ट्रांसवर्सल बनेगी। तो इस एंगल और इस एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर ये एंगल में डबल डैश कर दो तो इसको भी डबल डैश कर दो, क्योंकि ये इसके बराबर है। सिमिलरली AC भी ट्रांसवर्सल बनेगी, इन दोनों लाइंस के बीच में ये भी ट्रांसवर्सल बनेगी, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे डबल डैश किया है तो यहाँ पे भी डबल डैश, यहाँ पे ट्रिपल डैश किया है तो यहाँ पे भी ट्रिपल डैश। अच्छा, अब ये तीनों एंगल तो एक ही लाइन पे फॉल हो रहे हैं, तो तीनों का सम 180 होगा। दैट मीन्स इसका सम, यानी डबल डैश, सिंगल डैश और ट्रिपल डैश का सम 180 होगा। यही तो प्रूव करना था कि सिंगल डैश, डबल डैश और ट्रिपल डैश का सम 180 है। इजीली प्रूव हो जाएगा ना? ठीक है, चलो लिखो। सबसे पहले PQ पैरेलल BC, हियर PQ पैरेलल BC। कैसे पता चला PQ BC के पैरेलल है, बताओ? PQ और BC के पैरेलल है, ये कैसे पता चला? अपन ने बनाया है, तो अपन बनाते हैं तो उसको लिखते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन, भाई गिवन नहीं था, हमने बनाया। यहाँ पे नहीं कर पाओगे बेटा, दूसरे पेज पे करना पड़ेगा। तो फिर अब दूसरे पेज पे करो, पेस्ट कर लेना बाद में वो पेज, मैंने कहा था इतने में नहीं होगा। दूसरे पेज में करो, फिर इसको फाड़ के वहां पे पेस्ट कर देना, बाद में चिपका देना, ठीक है? हाँ, PQ पैरेलल BC बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है? एंड PQ पैरेलल BC हो गया,
और ट्रांसवर्सल किसको मान रहा हूं मैं? सबसे पहले ए बी को ट्रांसवर्सल मान रहा हूं सेकेंड फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में फिर ए सी को मानूंगा, है ना। एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल। आगे नोट डाउन कर लो ना बेटा, यश, और फिर बाद में चिपका देना उस पेज को। एंड ए बी इज द, ठीक है चलो ऐसे कर लो, ट्रांसवर्सल, एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल। तो पी क्यू पैरेलल बी सी है और ए बी ट्रांसवर्सल है। सो कौन कौन सा एंगल बराबर हुआ बताओ, फिगर से देख के बताओ, फिगर से देख के बताओ कौन कौन सा एंगल बराबर हुआ। पी ए बी ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल को क्या नाम दोगे? ए बी सी। तो पी ए बी और ए बी सी ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं सो एंगल पी ए बी, सो एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। रीजन बोलो, रीजन अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दे आर, यहाँ पे स्पेस नहीं है मैं नीचे लिख देता हूं, अल्टरनेट एंगल्स। आपके स्कूल की क्लास है क्या अंश? तो ठीक है जाओ फिर वीडियो से देख लेना ना, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। पी ए बी हो गया एबीसी के बराबर, अल्टरनेट एंगल्स, इसको मार्क कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली, सिमिलरली वापस से एक बार लिखो या अगेन करके लिखो, अगेन, अगेन पी क्यू पैरेलल बीसी, एक मिनट, ओके, अगेन पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, ये वही बाई कंस्ट्रक्शन है पहले की तरह ही, लेकिन अब की बार ए बी ट्रांसवर्सल ना लेके ए सी ट्रांसवर्सल लूंगा। ए बी ट्रांसवर्सल पहली बार ली थी, अब की बार मैं ए सी ट्रांसवर्सल लूंगा। तो कंसीडर करो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, केवल इन पर नजर डालो, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं और ए सी ट्रांसवर्सल है, देन दिस एंगल, सॉरी दिस नहीं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। क्या नाम दूंगा मैं इसको? क्यू ए सी, क्यू ए सी इक्वल हो जाएगा ए सी बी, क्यू ए सी इक्वल टू ए सी बी, वही सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल्स। सो सो एंगल क्यू ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। रीजन वही, इक्वेशन 2 तो मार्क कर लो इसको, रीजन नीचे लिख देता हूं मैं, रीजन वही, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब अगर मैं देखो पी ए बी एबीसी के बराबर है, क्यू ए सी ए सी बी के बराबर है, तो अब आप उस स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से एंगल फॉल होते हैं उन तीनों को एनालाइज करो। इस स्ट्रेट लाइन पे ये 3 एंगल्स फॉल हो रहे हैं, ए वर्टेक्स पे 3 एंगल्स फॉल हो रहे हैं। पहला एंगल है पी ए बी, दूसरा एंगल है ए बी सी, तीसरा एंगल है सी ए क्यू, सी ए क्यू लिख दो या क्यू ए सी। तो कुल मिलाकर ये 3 एंगल्स का सम 1 2 3, ये तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं? सेमी सर्कल बना रहे हैं, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। नाम बोल देता हूं मैं पी ए बी, बी ए सी एंड क्यू ए सी। नाउ लिखेंगे हम, नाउ तीनों एंगल्स के नाम लिख देता हूं मैं, एंगल पी ए बी कॉमा दूसरा एंगल बी ए सी एंड तीसरा क्या था? सी ए, पी ए बी था, बी ए सी था, और तीसरा हो जाएगा क्यू ए सी, एन एंगल क्यू ए सी lie on the straight line, lie on the straight line, कौन सी स्ट्रेट लाइन पे? पी क्यू है वैसे तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन बीच में हमने ए भी मार्क किया है तो पी ए क्यू लिख दो, पी ए क्यू स्ट्रेट लाइन पे वो लाया करते हैं। देख सकते हो आप फिगर में भी, फिर से देख लो चाहो सो, पी ए क्यू ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें ए वर्टेक्स पे 3 एंगल्स लाए हो रहे हैं, पी ए बी, फिर बी ए सी, ये वाला और फिर ये वाला क्यू ए सी। तो इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लाया कर रहे हैं। सो एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी
प्लस एंगल QAC इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। रीजन हम क्या लिखते हैं, तीन एंगल हैं तो इसलिए हम लिखते हैं एंगल्स, हम एंगल्स इन ए सेमी सर्किल, या एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल या एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में लिख सकता हूं PAB और ABC बराबर हैं। देखो इक्वेशन 1 में देखो PAB और ABC बराबर है, तो PAB की जगह मैं ABC लिख सकता हूं, PAB की जगह मैंने लिख दिया एंगल ABC। BAC को छेड़ो ही मत एज इट इज, और इक्वेशन 2 से फिर QAC को AC भी लिख सकते हो, चेक करो, इक्वेशन 2 से QAC को AC भी लिख सकते हो, तो QAC की जगह लिख दो ACB प्लस एंगल ACB, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को यूज किया ना आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो फिर से देखो, PAB को तो आपने लिखा ABC, ये तो लिखा पहली इक्वेशन से, BAC को छेड़ा ही नहीं, BAC रहने दिया, और QAC को लिखा आपने ACB, ये इक्वेशन 2 से। तो 1 एंड 2 इक्वेशन को यूज करके ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की हैं, ये वाली और ये वाली, नीचे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ध्यान से देखो ABC, BAC और ACB का सम 180 हो गया। तो ABC, BAC और ACB कौन कौन से एंगल्स हैं, ABC तो है एंगल B, अगर सिंगल लेटर में लिखूं तो, BAC है एंगल A सिंगल लेटर में लिखे तो, और ACB है एंगल C अगर सिंगल लेटर में लिखे तो, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सीधे तरीके से अगर इसको लिख दें, मतलब B प्लस A प्लस C, उल्टे सुल्टे तरीके से, ऑर्डर में नहीं है तो ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव, ये प्रूव करना था कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हम एंगल्स को एंगल सम किसी भी ट्राइंगल का 180 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस एंड अल्टरनेट एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट से हम ये कर सकते हैं। अच्छा, फिगर के अंदर ये एंगल आपने इसके इक्वल प्रूव किया है, तो आपने अगर यहाँ पे डबल डैश लिखा है तो आप वहां पर फिगर के अंदर शो करने के लिए भैया इसके बराबर है, इधर भी डबल डैश कर दो, और फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव किया है, तो यहाँ पे अगर आपने इसको डिनोट किया है ट्रिपल डैश से, ट्रिपल आर्क वाले डैश से, तो फिर उधर भी आप क्या लगा दो, ट्रिपल आर्क लगा दो, ठीक है। सो दैट इज इट, इस तरीके से थ्योरम प्रूव होगी, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, करके जानिए एग्जाम में, पूरे पूरे चांसेस हैं कि आ सकती। अब इससे जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हमको केवल और केवल समझनी है, उसको प्रूव नहीं करना है, तो केवल स्टेटमेंट लिखना है उसका, दैट इज इट, उसके बाद फिर हमको उसको आगे प्रूव नहीं करना है, ठीक है। देखो थ्योरम 6.8 क्या कहती है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर ट्राइंगल की एक साइड को आगे प्रोड्यूस कर दें, किसी भी एक साइड को, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक साइड को आगे प्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा, तो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। देखो मान लो ये ट्राइंगल है, इसकी किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दो, मान लो ये ABC है, तो BC को आगे प्रोड्यूस कर दिया हमने D तक, तो एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, और वो इंटीरियर एंगल्स ऑपोजिट होने चाहिए। मतलब देखो अंदर तीन एंगल है, ये अपोजिट कौन से होंगे, देखो ये तो इसी का भाई है, अपोजिट हो जाएंगे ये दोनों, तो एंगल A और एंगल B जो अंदर एंगल बन रहे हैं इसका सम होगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने A ले लिया 30 डिग्री, ये ले लिया मैंने 80 डिग्री, और 80 और 30 110, ये ले लिया 70 डिग्री, तीनों का एंगल सम 180 कर दिया। अब अगर मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया और मैंने कहा बताओ ये एंगल कितना है, तो आप अंदर के ये दोनों एंगल्स का सम कर दो, इस 70 को तो छोड़ दो क्योंकि ये तो इसी का ही भाई है, ये ऑपोजिट नहीं है, अंदर वाले ये दोनों इसके ऑपोजिट हैं, इन ऑपोजिट में जो इंटीरियर में जो ऑपोजिट हैं दो एंगल्स, उनका क्या करना है, सम करना है, तो 80 और 30 क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कल के क्लास में आते ही पूछ सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो तीनों इंटीरियर एंगल से बड़ा बनेगा। देखो 110 जो है 30 से भी बड़ा है, 110 जो है 80 से भी बड़ा है, 110 जो है वो 70 से भी बड़ा है। तो ये भी एक नोट लिखा हुआ है कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बनेगा वो ग्रेटर देन होगा आइदर, नहीं इससे सॉरी गलत कह दिया, इसको छोड़ के जो ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम किया था इन दोनों से बड़ा हो। अरे भाई इन दोनों का सम ही तो है ये 110 जो है 30 और 80 का सम ही तो है, तो 30 और 80 से तो बड़ा होगा ही ना यार। अगर मैंने कहा ये चीज इन दोनों की सम है तो उन दोनों से तो बड़ी होगी होगी जिसकी वो सम है। इससे कह नहीं सकते कि इससे बड़ा होगा नहीं होगा, इससे छोटा भी हो सकता है, क्योंकि सपोज करो अंदर वाला 110 होता तो बाहर वाला 70 होता, फिर ये इससे छोटा हो सकता था ना। तो इस एंगल को छोड़ दो बस, बाकी जो ऑपोजिट एंगल्स हैं 30 और 80 इससे ये बड़ा होगा क्योंकि उसी के सम के ये बराबर। तो इस स्टेटमेंट को केवल आप लिख लो, प्रूव नहीं करना हमको। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो आप। नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम का नंबर मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज पता नहीं वो चेंज भी हो सकता है। क्या लिखूंगा मैं, इफ एक साइड कोई भी प्रोड्यूस करनी है ना एक ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए, इफ अ साइड ऑफ a triangle is produced तो एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। देन द एक्सटीरियर एंगल सो ऑब्टेन्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल सो ऑब्टेन्ड मतलब उस तरीके से जो एक्सटीरियर एंगल बना, पहले नहीं था, प्रोड्यूस करने से बना, एक साइड को आगे प्रोड्यूस करने से बना। एक्सटीरियर एंगल सो ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द टू इंटीरियर, sum of the two interior opposite angles। ये हो गई हमारी थ्योरम जो हमको याद रखनी है। इसको इलस्ट्रेट करने के लिए जल्दी से एक ट्राइंगल बना लो कि ट्राइंगल में एक चीज कैसे समझ में आ रही है। वही स्केलिन ट्राइंगल बना रहा हूं मैं। अच्छा, इसको प्रोड्यूस भी करेंगे ना, मैं थोड़ी लंबी खींच देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, और इसको मैंने आगे और प्रोड्यूस कर दिया तो ये है डी। एक साइड को बी सी को आगे प्रोड्यूस कर दिया तो ये जो एंगल बनेगा ए सी डी, ये किसके बराबर बनेगा, बाहर वाला जो एंगल है ऑपोजिट, अंदर में जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनके सम के बराबर ये बनेगा। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना। ये जो एक्सटीरियर एंगल है दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो हेयर BC, द साइड BC किसको प्रोड्यूस किया पहले तो वो लिखो, थोड़ा नीचे से लिख लो चाहो तो। हेयर द साइड BC of triangle ABC, side BC of triangle ABC is produced कहां तक प्रोड्यूस किया, D तक, टू द पॉइंट D। ठीक है, अगर प्रोड्यूस कर लिया तो एक्सटीरियर एंगल बन गया। सो द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन्ड, पहले नहीं था वो एक्सटीरियर एंगल, पहले सपोज करो मेरा ट्राइंगल केवल इतना ही था ABC, बस दैट्स इट, ये बाहर वाला एंगल था ही नहीं, लेकिन जैसे मैंने इसको प्रोड्यूस किया तो बाहर वाला एंगल बना। तो एक्सटीरियर एंगल जो ऑब्टेन हुआ है उसका नाम क्या है बताओ, ACD।
ये एक्सटीरियर एंगल जो ऑब्टेंड हुआ है एंगल ACD, एंगल ACD ये बराबर होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल A है, C वाला तो काउंट करना मत, C वाला तो काउंट करना मत, तो कौन कौन से बचे? A और B, तो A और B के सम के बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B। अगर 3 लेटर में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? और एंगल ACD इक्वल टू 3 लेटर में एंगल A को लिख लो एंगल BAC प्लस एंगल B को लिख लो एंगल ABC। ये है ये थ्योरम जो हमको याद रखनी है, प्रूव करने की जरूरत नहीं। दैट्स इट। इतना नोट डाउन कर लो। अब ये जो दो थ्योरम हमने सीखी है, एक तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और दूसरी जो एक्सटीरियर एंगल बन जाता है साइड को प्रोड्यूस करने से, ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस करने से, वो अंदर वाले ऑपोजिट एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है। ये दो थ्योरम से हम अगली एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा 6.3 में कुछ भी नहीं है। जो भी है, जितना भी हमको करना है, बस वो एक्सरसाइज 6.3 में इन दो थ्योरम्स के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को फिर से वॉच करें अच्छे से, ये दो थ्योरम्स को अच्छे से रिवाइज करें, ताकि अपन कल की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 कर पाए। ठीक है, तो कल से बच्चों एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।